बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये है 2 मिनट का वजीफा? मैं लोगों को बता बता के थक चुका हूं कि एक ऐसा अमल है कि किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इतनी बात मैं यहां पर आपको यादानी के तौर पर बताऊं कि ये मैं नहीं कह रहा कि भाई कोई वजीफा ना करो या सारे छोड़ दो, नहीं। कई वज़ाइफ ऐसे हैं जो, देखें, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हर मरीज को वो एक किस्म की दवाई तो नहीं देता, लेकिन ये जो दवाई है ये जो वजीफा है 2 मिनट का, अगर बंदा चुप करके देखें, कई लोग होते हैं बड़े वज़ाइफ नहीं कर सकते, या कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुरान पाक के अल्फाज पर दस्तरस्त नहीं होती, ज्यादा पढ़ाई करें तो कोई गलती हो जाए तो फिर फायदा क्या, उल्टा हो सकता है नुकसान हो, अल्लाह माफ करे। तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि एक 2 मिनट का वजीफा है, आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह पाक आप पर दौलत के ढेर लगा देगा। मैंने कई लोगों को ये अमल बताया, और मैं, अल्लाह ताला माफ करे, अगर अल्लाह ताला चाहे तो याद रखना कि जो बंदा इस तरह मांगने वालों में शुमार होता था वो देने वालों में शुमार हो गया। और मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ। ये बात नहीं कि इस वक्त जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या ये वीडियो जो आप तक पहुँच रही है, ये नहीं है कि रमज़ान शरीफ है। हकीकत बता रहा हूँ कि ये कोई महीना हो, देखें, जब तलवार होती है ना, तलवार अगर वो मिसाल है, अगर उसकी दहार तेज नहीं हो भी ना भी हो, तो अगर किसी को मारी जाए तो कितना वो जख्मी होगा है, और अगर दहार तेज है तो फिर उसकी क्या बात है। इसी तरह कि रमजान है, तलवार की धार तेज है, ये वजीफा करके देख लो। और अगर रमजान ना भी हो तो तलवार तलवार ही होती है। तो ज्यादा तहमीद मैं नहीं बांधना चाहता। एक आयत है कुरान पाक की, ये मेरे पास मेरी डायरी पर लिखी है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जिसको भी है, जिसको भी चाहता है, अल्लाह ताला यानी बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। मेरे एक दोस्त थे पुराने भाई, आखिरी बात कह के मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और वजीफ़ा भी बता के चला जाऊँगा। मेरे एक दोस्त थे, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे, काम करते रहे, ठीक है, लेकिन थोड़े से वो ज़बान के सख्त थे, है, अच्छे बंदे थे। तो जो भी मतलब है कि उनके पास जो बेटा था उनका काम करता, वो भी ज़ाहिर है किसी वक्त किसी जगह जाना होता, दुकान खाली, मुलाजम वो रखता था, तो मुलाजम कोई आते, को 15 दिन को 20 दिन को महीना रहता, चला जाता। एक मुलाजम उसने रखा है जी, ऐसा वो मुलाजम आया, 20 साल हो गए वहीं पर है। और जब से वो बंदा मुझे कहता है कि जब से इस बंदे को मैंने रखा है, यानी दुकान पर, काम पर, रश मेरे खत्म नहीं होते, मेरी कई जायदादें इसी कारोबार से बन गई। तो इसी तरह है ना कि अल्लाह ताला की जात बहाने ढूंढती है, कोई वजह हो जाए। अब ये जो आयत है कि मैं जिसका तर्जुमा मैंने आपको बताया कि भैया अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है। हालांकि वो बंदा, अब यहां पर मैं उन सियाने लोगों से, उन फलासफर और उन मुफ्ती हजरात से पूछता हूं, कौन से मुफ्ती हजरात, असल मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, जो कमेंट करते हैं, कहते हैं ओए तू आपे क्यों नहीं वजीफा करदा। देखो, अब एक मुलाजिम वो बंदा कहता है मैंने रखा, मेरा रश नहीं खत्म होता, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उस मुलाजिम का इतना नसीब था तो वो फिर मुलाजिम क्यों था? हर एक चीज की तकदीर लोह कलम पर लिखी है कि भाई इसका ये नसीब है, इसको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन ये वसीला बनेगा। उसने मालिक बनना ही नहीं था उस शख्स ने, जो मुलाजिम इन राजा साहब के पास आया था, यानी जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन जब इनके पास आया, ठीक है, अब इसकी वजह से उसका भी काम बन गया, जो मालिक था राजा साहब। तो अब राजा साहब कहते हैं कि मेरा एक कारोबार से मैंने दर्जनों कारोबार शुरू किए, कई जायदादें बन गई। तो ये जो बंदा था, अतीक इसका नाम था, ये देखो जी, ये भी ऐश करने लगा, इसकी भी नौकरी पक्की हो गई, नसीब से नसीब मिल गए, सितारे से सितारा मिल गया। किस तरह कि कुरान की आयत है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। जी, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। तो अब वो
मुलाजम भी तो ज़ाहिर है खुली डुली तनख्वाह ले रहा है जी। तो इसका मतलब है इस आयत का कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तो 2 मिनट का मैं आपको वजीफा बताता हूँ, हर उसको इजाज़त है जिसने ये वीडियो पूरी देख ली। और एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, बस आपको अमल की इजाज़त है। चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको पहुँचती रहे। तो दोस्तों एक बार याद रखिए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। क्या करना है? चलते फिरते, अच्छा नहीं आती तो यहां पर ये लिखी हुई आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल से चेक कर लो, सर्च करो इन्नल्लाह, पहले लफ्ज लिखोगे ना इन्नल्लाह यर्ज़ुकु, ये लिखे हुए आ रहे हैं ना, पहले अल्फाज आप लिखते जाओगे ना, बस आपका काम होता जाएगा। यानी कि गूगल पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, वरना यहां से स्क्रीनशॉट आप लो। जब आप सुबह उठो ना, अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह हाथ बांध के, हैं जी, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, पढ़ते जाओ 2 मिनट तक। और कोशिश करो अगर आंखें बंद हो जाएं, हैं, मुश्किल नहीं है, मुझे भी ज़ुबानी नहीं आती थी, मैं कोई हाफ़िज़ कुरान तो नहीं हूं ना, पढ़ पढ़ के हैं ये मुझे ज़ुबानी आ गई है। मैं एक आम इंसान हूं, कोई आलम फाजिल नहीं हूं, ना कोई मेरी यानी कि मैं कोई मुफ्ती हूं, ना मैं कोई हाफ़िज़ कुरान हूं। देखिए मैं पढ़ रहा हूं इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। तो अगर आप समझते हो कि आप नहीं पढ़ सकते तो चंद बार पढ़ो, देख के पढ़ते जाओ। 2 दिन में आपको इस तरह इंशाल्लाह, जैसे वो रट लेते हैं ना बच्चे स्कूलों कॉलेजों के, भाई रट्टा मारते हैं, तो रट्टा तो नहीं, अल्लाह माफ करे कहना चाहिए, कुरान है। तो बहरहाल इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, पढ़ते जाओ 2 मिनट तक, सुबह उठ के पढ़ो, हैं जी। और इस तरह हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर मल लो, फिर देखो कमाल। हाँ, रात को सोते हुए भी सिर्फ 2 मिनट पढ़ लो। और अगर अल्लाह पाक तुम्हें, मैं कहता हूँ सदके मोहम्मद अरबी के, कुरान की मोहब्बत दिल में डाले, और आप चलते फिरते भी जितना हो सके, कोई ये नहीं कि लाखों बार आप पढ़ें, या कोई काम आपको पड़ गया है, बात कर रहे हैं किसी से तो आप पढ़े नहीं। जब आप फारग हैं, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, हैं, लब पे हो नाम तेरा और अजल आई हो। हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फरमाते हैं ना कि दिल में हो याद तेरी, हैं, गोशाए तन्हाई हो, हम तन्हाई में बैठे हों और दिल में तुम्हारी याद हो, हैं, लब पे हो नाम तेरा और अजल, यानी हमारी मौत ही आ जाए, यानी इस कदर वो फिदा थे, हैं जी, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। तो इसी तरह ये वैसे मुहावरा या मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि चलते फिरते भी पढ़ते जाओ इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। तुम देखोगे कि तुम्हारा नसीब आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, चौथ हो रहा है, यानी कि बदलता जा रहा है, हालात ठीक होते जा रहे हैं, रिज़्क आ रहा है, इज्जत आ रही है। अल्लाह फरमाता है ना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क दे। तो रिज़्क सिर्फ खाने को नहीं कहते, रिज़्क इज्जत को कहते हैं, औलाद को कहते हैं, लिबास को कहते हैं, बीवी को कहते हैं, या खामद को कहते हैं, अच्छा खामद, अच्छी बीवी, हैं जी। रिज़्क वो चीज़ है कि अल्लाह जिसे चाहे वो दे। तो अमल कीजिए, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, हैं जी, और बस भूल जाएं, इंशाअल्लाह ताला फिर देखना रब तुम्हें कितना नवाजेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा उठाओगे। यकीन रखो इंशाअल्लाह मेरा रब सदके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको अता करे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, हैं जी। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और शेयर भी करें, हैं जी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया।